हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग और फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट समझना। फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में ये एसेंशियल है, किस लिए? इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए और बजट कंट्रोल के लिए। कॉस्ट जो है ब्रॉडली कैटेगराइज्ड होती है वेरियस टाइप में। हर एक जो है स्पेसिफिक होती है, कैरेक्टरिस्टिक, हर एक की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इम्प्लीकेशंस होती हैं फॉर द प्रोजेक्ट बजट। डायरेक्ट कॉस्ट जो है आर एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड होते हैं टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। ये जो कॉस्ट होती है जो टिपिकली वेरिएबल होती है और फ्लक्चुएट करती है विद द स्कोप और स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें आती है हमारी लेबर कॉस्ट, जैसे कि सैलरी, वेजेस, बेनिफिट जो दिए जाते हैं पर्सनल वर्किंग डायरेक्टली ऑन द प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियर, डेवलपर, कंस्ट्रक्शन वर्क। मटेरियल और इक्विपमेंट कॉस्ट जो होती है हमारे रिलेटेड सभी मटेरियल इक्विपमेंट्स है, ये सभी चीज़ हमारी इसमें आती है मटेरियल और इक्विपमेंट में। डायरेक्ट कॉस्ट में ये भी हमारा रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, मशीनरी और टूल्स। सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट क्या होती है? सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट वो होती है जो पेमेंट करे जाते हैं थर्ड पार्टी वेंडर्स को, और सब कॉन्ट्रैक्टर जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क और सर्विसेज फॉर द प्रोजेक्ट, जैसे कि स्पेशलाइज सर्विस, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये हमारे आते हैं सभी डायरेक्ट कॉस्ट में। लेबर कॉस्ट, मटेरियल और सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर एक्सपेंसेस दैट आर नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल। ये जो है डायरेक्टली जो है ट्रेसेबल नहीं होते हैं टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, बट ये जो है नेसेसरी होते हैं फॉर ऑल ओवर और फंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे कि ओवरहेड कॉस्ट, जनरल बिजनेस एक्सपेंसेस, जैसे कि जो सपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट को बट डायरेक्टली जो है टाई नहीं करते कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क में, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, यूटिलिटीज़, ऑफिस रेंट और जनरल सप्लाईज। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी इसमें आती है हमारी। कॉस्ट जो एसोसिएट होती है विद एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नेसेसरी फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एग्जाम्पल है इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑफिस सप्लाई और क्लैरिकल सपोर्ट। रिकरिंग कॉस्ट वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि अकर होते हैं रेगुलरली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में जो कॉस्ट होती है ये हमारी रिकरिंग कॉस्ट भी होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट, जैसे कि रेगुलर कॉस्ट होती है फॉर मेंटेनिंग इक्विपमेंट और फैसिलिटेट करती है यूज्ड इन द प्रोजेक्ट। फैसिलिटीज़ जो जो यूज करी जा गई होती है हमारे प्रोजेक्ट में, ये सभी चीज़ हमारे मेंटेनेंस कॉस्ट में आती हैं, जैसे कि इक्विपमेंट सर्विसिंग, सॉफ्टवेयर। सब्सक्रिप्शन फीस, ऑनगोइंग कॉस्ट, किसी भी सॉफ्टवेयर के सब्सक्रिप्शन को, लाइसेंस को और अदर रिकरिंग सर्विसेज के लिए जो दी गई होती है। SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस फी और क्लाउड स्टोरेज। नॉन रिकरिंग कॉस्ट क्या होती है? नॉन रिकरिंग कॉस्ट जो है वन टाइम एक्सपेंस होता है जो कि दैट आर इंक्लूड एट स्पेसिफिक पॉइंट इन द प्रोजेक्ट लाइफ। इनिशियल सेटअप कॉस्ट जो होती है हमारी वन टाइम कॉस्ट होती है इंक्लूड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें जैसे कि सेटअप फीस हो गई, इनिशियल ट्रेनिंग हो गई और इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये हमारी आती है इनिशियल सेटअप कॉस्ट में। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट परचेज, वन टाइम परचेज किसी भी जो कॉस्ट आती है फॉर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, किसी भी इक्विपमेंट को खरीदने के लिए एक ही बार कॉस्ट लगती है। नीड फॉर द प्रोजेक्ट, जो इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होते हैं, हाईटेक मशीनरी और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, ये हमारे आते हैं नॉन रिकरिंग कॉस्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि रिमेन कांस्टेंट होते हैं रिगार्डलेस ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप और ड्यूरेशन। ये जो कॉस्ट होती है ये वेरी नहीं करती है विद द लेवल ऑफ एक्टिविटीज़। जैसे कि फिक्स्ड सैलरी होती है, सैलरी परमानेंट स्टाफ की होती है वो फिक्स होती है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर सैलरी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की सैलरी क्या है, ये सभी चीज़। लीज और रेंटल कॉस्ट, ये भी जो है हमारी फिक्स होती है। ऑफिस का रेंट हो गया, इक्विपमेंट लीज हो गई, ऑफिस का स्पेस है, रेंटल इक्विपमेंट हो गए, ये सभी चीज़ जो है फिक्स होती है।
वेरिएबल कॉस्ट वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली डेट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। ये जो है वेरी करते हैं डायरेक्टली एट द लेवल ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। ये जो कॉस्ट होती है चेंज करती है इन प्रोपोर्शन टू द प्रोजेक्ट स्केल एंड स्कोप। कंज्यूमेबल्स कॉस्ट फॉर आइटम दैट आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, जैसे कि फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस सप्लाइज। और ट्रैवल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कॉस्ट एसोसिएट होती है जो विद द ट्रैवल फॉर प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल इसमें ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन और मील्स।